लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में घर में ऑलरेडी कोई एक अच्छा बिग ब्रांड है, ग्लॉस्टर, फॉर्च्यूनर या फिर अपना मर्क या ऑडी, कोई आप प्यार ऐसा वही गेस्चर दे रहा है, ग्रीट कर रहा है हमें, को रेस दे के चलाऊंगा तो ये देखो चल ही नहीं रही है गाड़ी। डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एज कम्पेयर टू डीसीटी भाई काफी सस्ता ये आपको देखने में मिले। पहली चीज तो देखो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग एशियन एनकैप स्टैंडर्ड है। दूसरा, सारे सेफ्टी के फीचर और सारे यूज के फीचर आपको मिलने वाले। एमजी की एस्टर सबसे लेटेस्ट सबसे हाईटेक फीचर्स के साथ में। भाई लेटेस्ट मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस गाड़ी को देखो, जब 2021 के अंदर ये गाड़ी इंडिया में आई थी ना, एक लौती ऐसी कार थी जो कि एडास लेके आई थी अपने उस प्राइस पोर्टफोलियो में। यहीं पे अगर मैं बात करूं आज भी, भाई यहाँ पे एडास हमें लेवल 2 का देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे पूरे सेगमेंट में कहीं पे किसी के पास में नहीं है। इवन एमजी की ग्लॉस्टर, एमजी की हेक्टर पे भी नहीं है। आप ये चीज देखो। दूसरी, यहाँ पे ये जो कार है पर्सनल वॉइस असिस्टेंट के साथ में आती है, ये भी देखेंगे भाई, वार्तालाप करते हैं थोड़ा पर्सनल वॉइस असिस्टेंट से है क्या। और लास्ट चीज, आई नेक्स्ट जेन जो स्मार्ट ऐप है उसके साथ भी ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ, चला के देखेंगे ये गाड़ी चलने में कैसी है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसमें एडास के फीचर्स क्या क्या काम कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ये जो वीडियो है आपके बाइंग डिसीजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसी कार देख रहे हो जो कि तकरीबन 10 से 18 लाख के प्राइस के पोर्टफोलियो में आए, तो यस, आप बिल्कुल सही जगह पे हो और काफी अच्छी ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी एड ऑन कर रही है। अभी वैल्यू फॉर मनी मैंने ऐसा क्यों बोला, आप देखो इस गाड़ी का लुक, भाई ये है तो एक मिड साइज एसयूवी। साइड से अगर मैं बात करूं ना, ये जो कार है आप इसे देख सकते हो, एक बॉक्सी शेप की कार नहीं है। जैसा आप देखो इसके राइवल जो अदर हैं, क्रेटा है, सेल्टोस है, फॉक्सवैगन है, इसके साथ स्कोडा है, तो वैसी कार नहीं है, बिल्कुल बॉक्सी शेप की ये कार नहीं है। ये एक अच्छी क्रॉसओवर डिजाइन में लग रही है, मोनोकॉक फ्रेम पे फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। अब याद आ गया ये गाड़ी साइड से देख के, भाई सेफ्टी के फीचर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, इसके साथ में एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, भाई सारे फीचर हमें स्टैंडर्ड इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो ये है एमजी की एस्टर। अब चलाते हैं गाड़ी को, देखते हैं गाड़ी क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रही है। तो थोड़ी चीजें आपको मैं इसके बारे में और बाहर से दिखा देता हूँ फटाफट से। तो फ्रंट में अगर मैं डिजाइन की बात करूँ यार, एमजी का लोगो भाई बहुत अच्छा इम्पोज होता हुआ आ रहा है। इसके साथ जो क्रोम डिटेलिंग है ना ग्रिल के ऊपर, काफी अच्छी लुक को और एनहेंस करती हुई जा रही है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एलईडी लैंप्स देखने को मिल रहे हैं लो बीम हाई बीम के लिए विद डीआरएल, और नीचे हमें हेलोजन फॉग लैंप कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे येलो कलर के थ्रो के साथ में आ रहे हैं। इसके साथ साइड में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये गुडईयर के टायर हैं जो कि 17 इंचेस की टायर की प्रोफाइल पे आ रहे हैं। जो इसका स्पेयर व्हील आता है वो 16 इंचेस पे है। और एक चीज आप देखो, ये जो गाड़ी का व्हील आर्च है, आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये यहाँ पे अगर इन केस कभी रफ रोड पे अगर गाड़ी जाती है ना, तो ये जितने मिसलेनियस स्क्रैचेस हैं, ये व्हील आर्च उनको प्रोटेक्ट करता है। आप देखो पेंट कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ नीचे से, तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की लेंथ की, तो लंबाई में, चौड़ाई में और हाइट में क्रेटा से ज्यादा है ये। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया, ये एक ना बॉक्स शेप डिजाइन टाइप की गाड़ी नहीं है जैसा क्रेटा, सेल्टोस ये गाड़ियां हैं, बट एक क्रॉसओवर लुक में एसयूवी कार, मिड साइज एसयूवी कार ये हमें देखने को मिल रही है। तो लंबाई की बात करूं तो 4323 mm की लेंथ देखने को मिल रही है। इसके साथ गाड़ी की चौड़ाई आप यहाँ पे देख सकते हो 1809 mm की हमें गाड़ी की चौड़ाई देखने को मिल रही है। यहीं पे हाइट 1650 mm की देखने को मिल रही है, और गाड़ी का व्हील बेस भाई 2585 mm का हमें देखने को मिल रहा है। बढ़िया लेग रूम गाड़ी के अंदर काफी अच्छा है। इसके साथ में ये गाड़ी की जो रूफ रेल्स है ना, ये इंटीग्रेटेड रूफ रेल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। एलईडी स्प्लिट टेल लैंप्स गाड़ी में देखने को मिल रही हैं कुछ इस तरीके से विद एस्टर के बेज के साथ। आप ये देखो गाड़ी में नीचे ना एग्जॉस्ट एक ही लगा हुआ है, लेकिन इसका पीछे का डिजाइन ऐसा है कि जैसे ट्विन एग्जॉस्ट इस गाड़ी में आ रहे हैं। ये है कुछ ऐसी चाबी गाड़ी की जो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें लॉक, अनलॉक और बूटलेट ओपन करने का ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है। सही। और ये प्यारा सा पीछे एमजी का पेज, पर्सनल एआई असिस्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे आया लिखा हुआ एस्टर। अब ये देखो प्यारा सा वही गेस्चर दे रहा है, ग्रीट कर रहा है हमें। और आपको बताऊं भाई, इसमें ना 35 प्लस
इंग्लिश की कमांड है, और जो भी ये डेटा उठाएगा ना, ये सारा का सारा विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया, ये वहाँ से डेटा उठाएगा। एक काफ़ी अच्छा आपका कंपेनियन बन सकता है अगर आप जनरली गाड़ी अकेले चलाते हैं, अकेले ड्राइव करते हैं हाईवे पे। तो कई बार ऐसा रहता है ना कि यार कोई बात करने के लिए बंदा नहीं होता, तो आपके सामने ये बंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो एलेक्सा के साथ, सीरी के साथ वहाँ पे आ रही हैं, आप उनको बटन्स को दबा रहे हैं फिर कमांड दे रहे हैं, कर तो वो भी ऐसा रही हैं, लेकिन स्टिल ये यहाँ सामने जो रखा हुआ है ना चीज़, इसके साथ थोड़ा मज़ा ही कुछ अलग ही है। जानते हो क्या, आपको इसका ये जो थीम है ना, आप ये देख रहे हैं, इसका आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, अभी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं भाई कैसा काम करता है। हेलो एस्टर। Hi, how can I help? टर्न ऑन द एसी। Climate control is already on. भाई स्मार्ट भी है, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था। सो हेलो एस्टर, I'm here. एसी बंद कर दो। Climate control is off. देगा, चलो दोबारा एसी चला लेते हैं, थोड़ा गर्मी लग रही है। हेलो एस्टर, Yes, टर्न ऑन द एसी। climate control is on. परफेक्ट है। सनरूफ भी ये खोल देगा इसी तरीके से, चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। अब भाई एआई असिस्टेंट तो हो गया, अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। सबसे पहले एक चीज मैं बताऊं आपको, जो गाड़ी का ये इंटीरियर है ना, ये यार सॉफ्ट टच पैनल के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लेदर है ये कंप्लीट यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके से स्टिचिंग हुआ हुआ है। इसके साथ आप एक चीज देखो, ये यहाँ पे सेंटर जो आ रहा है ना एरिया, ये यहाँ पे सेटन सिल्वर फिनिश में आ रहा है, काफी अच्छा लुक को और एनहेंस कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो इंजन आ रहा है ना, ये यहाँ पे 1500 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ट्रांसमिशन पे बेस्ड है। भाई 3 सिलेंडर इंजन है इसका, जो कि 110 पीएस की पावर दे रहा है और 144 न्यूटन का हमें टॉर्क दे रहा है। अब जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, ये है 220 टर्बो इंजन। तो अगर मैं बात करूं, तकरीबन 1300 सीसी का इस गाड़ी का इंजन है। अगर एक्चुअल फिगर देखूं तो 1349 इसका सीसी है, और यहाँ पे 6 स्पीड 80 के साथ में ये आ रहा है, 140 पीएस की पावर, साथ ही साथ 220 न्यूटन का टॉर्क। यहाँ पे 6 स्पीड ऑटोमेटिक, मतलब प्योर ऑटोमेटिक। यहाँ पे अगर इसके सेगमेंट देखूं, जनरली आप देखोगे डीसीटी ट्रांसमिशन में वो आते हैं। ये जो सेंटर के पैनल है ना भाई, काफी अच्छे इसके स्विच की क्वालिटी है। आप ये देखो, फ्रंट डिमिस्टर, रियर डिमिस्टर, ये ऑन और ऑफ आप सीधा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एसी का ये यहाँ पे ऑटो कर रखा है मैंने, रिसर्कुलेशन ऑन और ऑफ, वॉल्यूम को, और ये होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। बढ़िया। यहाँ पे हमें 2 चार्जिंग के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, और 12 वोल्ट का ये चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल जाएगा। बढ़िया। इसका यार काफी अच्छा जो इसका इंटीरियर है ना, काफी अच्छा रिच इंटीरियर है। यहीं पे आप देखो, ये गाड़ी में ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है एडास। इसके साथ जो रिडार है, ये आगे बॉनेट के नीचे लगा हुआ है। सही। अब गाड़ी को चलाते हैं, देखते हैं 220 न्यूटन का टॉर्क है कैसा। सो शुरू करते हैं। एक चीज और है, अभी जैसा मैं गाड़ी में हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। भाई एक तो डी शेप स्टीयरिंग है, और लेदर रैप स्टीयरिंग हमें गाड़ी में देखने को मिल रहा है, तो काफी सही हैंडी है ये। और अब एडास पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। एडास में अगर मैं सबसे पहले आपको चीज बताऊं ना, एडास है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। नाम में ही आपने देख लिया असिस्टेंट लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको असिस्ट करेगा गाड़ी को चलाते टाइम। ठीक। इस चीज पे आगे मैं जो भी आपको चीजें दिखाऊंगा, कहीं पे 1% भी मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज का कहीं गलत यूज करो। आप समझ रहे हो, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। भाई आमतौर पे अगर मैं बात करूं, हमारे देश में लोग एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल अगर आता है तो लोग उसी को मान लेते हैं कि हाँ भाई ये एडास है, ये बढ़िया कार है। आप देखो 700 में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इंडिया की सबसे सस्ती सेडान होंडा सिटी, उसके अंदर भी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। बट टाटा सफारी वो भी एडास के साथ आती है, उसमें वो फीचर नहीं है। तो वहां पे लोगों की यही शिकायत रहती है, यार वो वाला तो फीचर है नहीं जिसमें गाड़ी खुद पीछे चलती रहती है। ठीक। तो ऐसा कहीं पे नहीं है, ये फीचर सारे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। आप कहीं हाईवे पे चला रहे हो, रॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को चला रहे हो, ये तब के लिए है। इसको आप बिल्कुल 100% इस फीचर पे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना। आपको अपना खुद का विजन और खुद का कंट्रोल इस गाड़ी पर रखना है। राइट। तो गाड़ी को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक चीज और है, मोर पे गया, मोर पे जाके व्हीकल सेटिंग्स पे आया। सबसे पहले शुरू करने से पहले ये आप सेटिंग्स को चेक कर लीजिए। तो मैं ESP पे आ रहा हूँ,
इसका स्टीयरिंग की स्टिफनेस को कम ज़्यादा करने के लिए, तो अर्बन है, अर्बन का मतलब है ये सॉफ्ट स्टीयरिंग रहेगा, सिटी के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। डायनामिक में थोड़ा स्टीयरिंग की स्टिफनेस हार्ड हो जाएगी, ये देखो अब हार्ड हो गई। तो होगा क्या कि हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड होगा ना, तो थोड़ा अच्छा ग्रिप आपका होल्ड अच्छा रहेगा। तो अर्बन पे ही मैं रख रहा हूँ फिलहाल। तो ड्राइविंग असिस्टेंट पे ध्यान रखना है, ये फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग। तो फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग पे ये यहाँ पे हम आ गए, को अलर्ट चाहिए, इमरजेंसी ब्रेकिंग भी चाहिए। ये बताएगा कि अगर कोई फ्रंट में आगे गाड़ी होगी ना, तो जब बिल्कुल पास आने वाली होगी तो ये आपको बीप करेगा। तो आप इसकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके साथ हाई, मीडियम, लो, और पेडेस्ट्रियन ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी है। अगर इन केस कोई सामने से जा रहा है और रेडार ने उसे डिटेक्ट कर लिया, तो भाई ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक मारेगी। राइट, कुल मिला के मुद्दे की बात, आप इसे ऑन कर लीजिए सारा। इंफोटेनमेंट में आपने जब सेटिंग कर ली, ये आप यहाँ पे कंट्रोल देख सकते हो। तो ये यहाँ पे लेन फंक्शंस के सारे कंट्रोल्स हैं, तो ये अभी ऑन है, ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन है। सेट कैसे होगा, ये यहाँ पे एक इसका कॉम्बिनेशन स्विच के नीचे एक यहाँ पे भी होल्ड है, तो ये इसको आप सेट करेंगे तो ये ग्रीन से सेट हो जाएगा। इसकी सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा करना है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की दोस्त बात हो रही है, ठीक, ये यहाँ पे कर सकते हैं। क्रूज को बढ़ाना है तो ये आप देख रहे हैं, इसको ऐसे प्लस पे करेंगे तो ये बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो ये माइनस होगा। ऑटो होल्ड, और ये पार्किंग ब्रेक का हमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का स्विच दे रखा है। अब ये है क्या, देखो जैसे ऑटो होल्ड है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो डी मोड पे कार है, तो ये देखो मैंने ब्रेक मार दिया। अभी रेड लाइट पे ना मेरे को ब्रेक मार के रखना पड़ेगा। ब्रेक से पैर हटाया, ये गाड़ी देखो क्रॉल करने लगी, क्रीप फंक्शन एक्टिवेट हो गया। अगर ऑटो होल्ड ऑन है, जैसे कि ये, अभी क्या होगा, ये मैं चला रहा हूँ, ये यहाँ पे ब्रेक जैसी मैं मारूंगा, यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। सही है, जैसी रेस दूंगा, लो हल्की सी रेस दी, ये गाड़ी चलने लग गई। फिर ब्रेक मारी तो ये, अब मैंने पैर हटा लिया ब्रेक से, परफेक्ट, ये चीज आ रही है। बाकी ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इन केस इस हैंड ब्रेक को मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे कि ये ऑन है, सीट बेल्ट मैंने निकाल दी, डी मोड पे ये आ रहा है। अब अगर मैं इसको रेस देके चलाऊंगा तो ये देखो चल ही नहीं रही है गाड़ी, देख रहे हो, चल ही नहीं रही भाई। लो सीट बेल्ट लगाता हूँ, लगा ली, अब चलेगी, देखा। तो ये है भाई इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। अब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो, ये इसकी जो विंडो है ना, ये यहाँ पे MG पायलट पे ही होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो एक आगे गाड़ी बनी हुई आ रही है, ये जब जब गाड़ी बनी हुई आएगी, इसका मतलब है जो रिडार है उसने आगे वाली कार को डिटेक्ट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो 65 पे ये गाड़ी चल रही है, ठीक। मेक श्योर ये पूरा का पूरा जो मैं बना रहा हूँ ना, अभी बिल्कुल खुली रोड है, उस पर देख के मैं बना रहा हूँ। अब ये देखो 65 पे जब क्रूज सेट है, तो 55 पे क्यों चल रही है, क्योंकि मेरे आगे ये गाड़ी चल रही है XUV 700, राइट। तो 700 से याद आया भाई, ये भी 5 स्टार रेटिंग है हमारी MG एस्टर जिसमें हम बैठे हैं, सही है। तो अब देखो ये जैसे जैसे स्पीड अप पकड़ रही है, ये भी गाड़ी चलती जा रही है। मैंने ब्रेक से बिल्कुल पैर हटा रखा है, ये है ऑटो, यहाँ इसके पीछे लाया, ये देखो कम हो गई स्पीड, देख रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे रुक गया, बिना मैंने ब्रेक पे पैर रखे हुए, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसी ही चलती रहेगी ये, राइट। ये जो मैं चला रहा हूँ ना, मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूँ, आप समझो। ये जो फीचर है इसका बेसिकली काम उस टाइम पे ये आपको जरूर हेल्प करने वाला है जब आप हाईवे पे हो, लॉन्ग रन पे कहीं गाड़ी चला रहे हो, और आप, ऐसा हो सकता है ना कि ड्राइवर की झपकी लग गई, आंख लग गई, झपकी लग गई, उस सिचुएशन में ये काम करेगा बेटर। अभी तो इससे ज्यादा अटेंटिव तो मैं अटेंटिव हो रखा हूँ, क्योंकि इतने ट्रैफिक में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई लग जाए कुछ हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। सिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यस, कन्वीनियंट फीचर है। 40 की देखो एवरेज स्पीड है यहाँ पे, और हम भी यहाँ पे टेंटिवली 40-41 पे ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है भाई, कन्वीनियंस तो है, ठीक है। सिटी पे अगर मैं बात करूँ 50 पे लगा लूँ, लो जैसे मैं इसको कम कर देता हूँ, 43 पे लगा लिया, तो कन्वीनियंस तो है मेरे लिए, ठीक। तो सिटी में मैं एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल तो भाई यूज कर सकता हूँ, बढ़िया चीज है। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की। तो ये आप देख सकते हैं ORVM पे कई बार ऐसा होता है कि मेरे को गाड़ी को ओवरटेक करना है या राइट या लेफ्ट लेना है, तो क्या है, ये ORVM की सेटिंग तो मैंने बिल्कुल सही कर रखी है, बट स्टिल अभी भी कई ब्लाइंड स्पॉट बचे हैं, जिसकी वजह से ना मेरे को यहाँ पे दिख नहीं पा रही है। तो जब जब कोई ब्लाइंड स्पॉट आएगा, ये देखो ऐसा चल जाएगा। अभी मैं यहीं का इंडिकेटर दूंगा, ये देखो, ये यहाँ पे
जलने लगेगा कि भैया रुक जा, अभी रोक जाए, कोई ना है वहाँ पे। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब अब भाई बात करते हैं आई स्मार्ट ऐप की। यार ये जो एप्लीकेशन है एमजी की 80 प्लस कनेक्टेड फीचर्स के साथ हमें देखने को मिल रही है। ई सिम बेस्ड ये ऐप है। इसके अंदर बेसिकली आप जियो फेंस अलर्ट हो गया, या फिर आप लाइव ट्रैकिंग, गाड़ी कहाँ पे है, जियो फेंस लगा सकते हो, या फिर गाड़ी को ऑन और ऑफ सारी चीज़ें ये यहाँ पे आप कर सकते हो। इन केस आप चाहते हो कि भाई आपकी गाड़ी ऑफिस से बाहर धूप में खड़ी है, आप गाड़ी को क्या करो, इसको स्टार्ट कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो, सनरूफ ओपन कर सकते हो, सो डेट गाड़ी का एक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ये है आई स्मार्ट ऐप जो कि 80 प्लस कनेक्टेड फीचर को सपोर्ट कर रही है। इनिशियली ये 1 ईयर की ओवरऑल शेल लाइफ पे आएगी, उसके बाद में आपको इसका रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तो आप नियरेस्ट डीलर के पास में जाके वहां से करवा सकते हो। अब इसके साथ ना एक चीज और है, ये जो इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यार जनरली अगर मैं कंपटीशन की तरफ जाऊं तो इनमें डीसीटी ट्रांसमिशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन डीसीटी क्या है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, मतलब होता तो 80 से ज़्यादा रिफाइन है, बहुत रिफाइन होता है। लेकिन अगर मैं ढंग से चलाऊं, अगर ऑटोमेटिक चलाने का जिसको एक आइडिया लग गया ना, आप इस पर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर हो गया, तो क्या है, गाड़ी में काफ़ी अच्छा स्मूथ इसका 80 है। दूसरा, इस 80 ट्रांसमिशन के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एज कम्पेयर टू डीसीटी भाई काफ़ी सस्ता ये आपको देखने में मिलेगा, लेस मेंटेनेंस है एज कम्पेयर टू डीसीटी, और इसकी ज़्यादा लाइफ है। तो 80 ऑटोमेटिक ये जो टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ट्रांसमिशन होते हैं जनरली एसयूवी कार्स में, राइट, आप देखो थार के पास है, स्कॉर्पियो इनके पास है, ठीक, यहाँ पे इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर के पास में 80 ट्रांसमिशन है। सो कंपेयर तो मैं देखो डी सेगमेंट नाम मैंने लिया है, डी सेगमेंट एसयूवीज का, उनसे कंपेयर नहीं कर रहा मैं, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ इसकी रिलायबिलिटी, ठीक। दूसरा, गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये टर्बो चार्ज गाड़ी है 220 न्यूटन के टॉर्क के साथ। भाई गाड़ी की टॉर्क डिलीवरी जो है ना काफ़ी अच्छी है। मेरे को सबसे अच्छा इसमें गाड़ी में ये लग रहा है कि लो आरपीएम पे ना आपको ज़्यादा टॉर्क दे रही है। फायदा क्या हो रहा है कि इस पे क्या है, लो आरपीएम पे ज्यादा टॉर्क होगा तो एनवीएच काफी कम होगा। आप देखो गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, और इसका ये जो टर्बो चार्ज है ये टेंटिवली 3000 के ऊपर काम करना शुरू कर रहा है। अभी देखो 30-32 पे मैं ऐसे नॉर्मल चला रहा हूँ तो ये गाड़ी आराम से 2000 आरपीएम 2200 आरपीएम के नीचे चल रही है, ठीक। ये एक प्लस पॉइंट है। और टर्बो जब 3000 पे पहुंच रहा था तो दोस्त पहली बात तो तुम 3000 पे अगर गाड़ी को लेके जा रहे हो, इसका मतलब है तुम वाकई में गाड़ी से आउटपुट चाहते हो कि गाड़ी मतलब तुम्हारे हिसाब से रिस्पॉन्स करे जिस हिसाब से आप रेस कर रहे हो, राइट, एक्सलेट दे रहे हो। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ये इंजन है, काफ़ी रिफाइन इंजन है। और पावर ट्रेन के मामले में तो भाई एक नंबर अल्टीमेट ये गाड़ी लगी। बाकी भाई क्रूज कंट्रोल तो यस इसका एक अल्टीमेट है। मैं क्रूज को अब सेट कर दिया, सिंपल 32 पे रखा है, 40-45 पे मस्त क्रूज रखो, लो 60-65 पे कर लो अपना इंदास, चलाते रहो गाड़ी, ठीक। ये कुछ ऐसा है कि अभी देखो दूसरी कोई कार अपने पे नहीं है जिसमें मैं आपको ये समझाऊं कि एकदम ऐसा हो रहा है ब्रेक मार वो कर, और प्लान रूट, मतलब आप समझो ये एक नॉर्मल रोड है, ये कोई प्लांट या ट्रैक नहीं है जहाँ पे मैं ए टू जेड ऐसे दिखा पाऊँ। बट अपना इंटेंशन यही है कि एक सिटी के अंदर अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो तो ज़्यादातर आप सिटी ड्राइव कर रहे हो, तो सिटी के अंदर कितना प्रैक्टिकल ये कार है एडास के मामले में। तो अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, गाड़ी को स्पीड अप करता हूँ मैं। तो गाड़ी के अंदर अब कुछ बात करते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स की। यार पहली चीज जो यहाँ पे कार के अंदर टॉप वेरिएंट है, आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM देखने को नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डे नाइट IRVM हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, आप गाड़ी के अंदर देखो सनरूफ, भाई पैनारोमिक सनरूफ है। तो आपको एक बार इसका कर्टन खोल के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यार पैनारोमिक सनरूफ है तो काफी बड़ी, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो इसका कर्टन है ना, मतलब आप देखो दिखाता हूँ, कर्टन थोड़ा सा अगर और डार्क होता ना तो और बेटर हो सकता था। एसी की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है गाड़ी की, लेकिन अगर कर्टन में पॉइंट है, अगर ये थोड़ा और देखो थोड़ा और हैवी होता ना तो और ज़्यादा एसी जल्दी कूल कर पाता। बट अभी तक तो एसी इस गाड़ी का अच्छा है, कोई मेरे को ऐसा प्रॉब्लम अभी खासा नहीं हुआ। दोपहरी में हम लोग शूट कर रहे थे तो तकरीबन कितना 40-42 के करीब यहाँ पे टेम्परेचर था आज, तो उस हिसाब से ठीक है। बट कर्टन थोड़ा सही होता तो बेहतर हो जाता। दूसरा, गाड़ी के अंदर पॉइंट है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, ये यहाँ पे मिस है।
तो वायर वाला ही है। तो टॉप वेरिएंट में अगर ये रहता तो बढ़िया हो सकता था। अब बात करते हैं फाइनल चीज की कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए एम जी एस्टर के अंदर। सबसे पहले मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ 220 टर्बो ऑटोमेटिक। यार ये जो कार है देखो चलने में अल्टीमेट बहुत अच्छी कार है, काफी रिफाइन इंजन है, मेरे को लग नहीं रहा कहीं से भी मैं 3 सिलेंडर चला रहा हूँ। टर्बो इसके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसका जो टर्बो है वो काम करता है 3,000 के ऊपर। तो दोस्त अगर आप 3,000 से ऊपर पहली गाड़ी को लेके अगर आ रहे हो तो इसका मतलब है इंटेंशनली आप गाड़ी को तेज चला रहे हो। ठीक, तो अच्छा है वैसे उस हिसाब से, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में घर में ऑलरेडी कोई एक अच्छा बिग ब्रांड है, ग्लॉस्टर, फॉर्च्यूनर या फिर अपना मर्क या ऑडी, कोई आप पे ऐसी गाड़ी है और सेकेंडरी कार आपकी ये एस्टर है, तो आप इसके टॉप एंड पे जाओ। क्यों ऐसा मैंने बोला यार, देखो ये जो बड़े ब्रांड्स हैं ये आपके पास में क्या है, अगर आप इन गाड़ियों को चला रहे हो ना तो आप जानते हो वो से हल्का सा रेस देते हो ना, कितना पैपी रिस्पॉन्सिव इंजन होते हैं इन गाड़ियों के। तो उसी हिसाब से ये है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट ये डी सेगमेंट को हिट कर रहा है या उससे कंपैरिजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको टर्बो ना ड्राइविंग प्लेजर तो देने वाला है, राइट। दूसरी चीज, गाड़ी के अंदर जिस हिसाब से आप इसका इंटीरियर देख रहे हो, ये रेड कलर का जो थीम आ रहा है ना, ये आपको टर्बो वाले ही इंजन में 220 टर्बो में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो काफी अच्छा लेविश सा इंटीरियर है। और वो जो कमी रहती है कि आप इतने ह्यूज ब्रांड को गाड़ी को चला रहे हो और इतनी बड़ी गाड़ी आप डे टू डे कम्यूट नहीं कर सकते, अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर नहीं जा सकते, उसके लिए बेटर आप ये है कि आप एम जी एस्टर ले लो। एक छोटी कार हो जाएगी, 20-25 किलोमीटर की डेली ड्राइव है। जब कभी आपको ब्रांड को शो ऑफ करना है, कभी ऐसी मीटिंग में जाना है, तो ये आपके पास में दूसरा ब्रांड, बड़ा ब्रांड घर पे है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लोग एमजी को जानते हो, आप डाई हार्ड फैन है एमजी के, 100 साल से पुराना ऑटोमोबाइल का ये एक ब्रांड है, ब्रिटिश ब्रांड है। तो अगर बिल्कुल टाइट बजट के अंदर मैं बात करूं तो इसके बेस वेरिएंट, तो इसके जो बेस वेरिएंट ट्रिम है टेंटेटिवली 10,81,000 से स्टार्ट हो रहा है एक्स शोरूम, जो कि ऑन रोड आते आते करीबन 12,30,000 के आसपास का आ रहा है। आप लोग उस वेरिएंट पे जाओ, बेस वेरिएंट। पहली चीज तो देखो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, एशियन एनकैप स्टैंडर्ड है। दूसरा, सारे सेफ्टी के फीचर और सारे यूज के फीचर आपको मिलने वाले हैं। गाड़ी भाई बेहतरीन है वो बेस वेरिएंट। अगर यही चीज आप उठा लो, अपना किया ले लो या हुंडई का ट्रिम ले लो, तो बेस वेरिएंट उनके बहुत बेसिक से होते हैं। बेस वेरिएंट ले लो या बेस से एक ऊपर ले लो, बहुत बेसिक वेरिएंट होगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यार एम जी एस्टर वो वैल्यू आपको दे पाएगी जो एक बेस वेरिएंट नहीं दे पा रहा है इसके कॉम्पिटिशन में। तो यही है बाकी। और आप लोग मेरे को बताएं आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस व्हीकल। और फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूं तो ये गाड़ी यार एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और इसके अंदर फीचर्स में बात करूं भाई, बहुत अच्छे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ में ये कार आ रही है। और यकीन मानना, जो फीचर्स इसमें आज 2023 में है अभी भी वो चीजें यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है। लेवल 2 एडास के साथ में ये गाड़ी आ रही है, देख रहे हो आप। तो यही है मेरी तरफ से, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यस इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।